नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। पलेरा में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित भूतपूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह ने देश के किसानों और आम जनमानस की मांगों को लेकर मोदी सरकार के 3 काले कानूनों को निरस्त करने के बाबत राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार कमलेश कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र की भाजपा मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र रच रही है। देश के अन्नदाता और भाग्य विधाता किसान और खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख रही है। किसानों और मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है और उन्हें लाठियों से पिटवाया जा रहा है। एपीएमसी को खत्म करके कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट की जा रही है। इस बिल को निरस्त किया जाए, साथ ही एमएसपी जो खत्म की गई उसे निरस्त किया जाए। भूतपूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह ने केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति पर बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ अभियान अब भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ अभियान में तब्दील हो गया है। यादवेंद्र सिंह जी ने बोला कि जो ये नया कृषि बिल पारित किया है लोकसभा में, वो बिल्कुल किसानों के लिए दूर दूर तक कभी हितकारी नहीं होगा। उसी तारतम्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार उसके खिलाफ जो है ज्ञापन दिया है। उस बिल का हम लोगों ने विरोध किया। साथ ही जो बलरामपुर की हाथरस की जो घटना हुई है कि एक दलित बेटी के साथ कितना क्रूर मतलब घिनौना कृत्य किया गया है, जिसकी सुनवाई 8 दिन तक कानून नहीं कर पाया है। 8 दिन बाद जाके जब कोई बात हुई तो उस केस को हाथ में ले लिया गया। ये दलित बेटी आप देखिए ना, एक दलित बेटी को सुरक्षा नहीं दी जा रही और कंगना रनौत जो एक फिल्मिस्तान की हीरोइन है उसको बाई सुरक्षा दी जा रही है। कैसे कोई नेता है क्या है? आज बॉर्डर पे हालत ठीक नहीं है, वहाँ जो है जवान शहीद हो रहे, यहाँ किसान शहीद हो रहे। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। और जैसा अभी कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से, उनके विधायकों के कहने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके खिलाफ चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की हम लोग तैयारी में हैं। इन्हीं बातों को लेके हमने क्या ऐसा जो भारत सरकार किसान विरोधी बिल लाई है उसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हर ब्लॉक में जो है धरना ज्ञापन दे रहे हैं। आज इसी संबंध में हम आए थे कि जो किसानों का बिल लाए हैं इससे किसानों का बहुत नुकसान है। सरकारी जो एमएसपी है, एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी और बड़े व्यापारी यहाँ किसान अपनी जिन्स को बेचने के लिए मजबूर होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है जो अपराधी हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं कि उन कन्याओं भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ अभियान अब भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ अभियान के रूप में तब्दील हो गया है। तो उसके संबंध में भी हम लोग ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अधिकारी, पुलिस, राजस्व अधिकारी एक दबाव में काम कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देने के लिए आए हैं कि मात्र 20-25 दिन के बाद कमलनाथ जी की सरकार फिर इस प्रदेश में लौटने वाली है। आप लोग सचेत रहो, आप लोग जो है निष्पक्ष तरीके से काम करो। अगर आपने निष्पक्ष काम नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वो आप लोग भाजपा सरकार तो आरोप लगा रही है आप लोगों ने किसानों का कर्ज माफी नहीं की। हम लोगों ने तो सीडी जारी कर दी और सब जगह सीडी अभी को तो अभी दे दें आपको। और नहीं, और उनके कृषि मंत्री जो ने टीकमगढ़ में उनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया है। आपको मालूम है कि 3 फेज में होना था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज हो चुका था। थर्ड फेज में हम लोग जा रहे थे जिसमें 2 लाख तक के कर्जा माफ होना थे। मात्र 11 महीने काम करने का मौका मिला सरकार को। 11 महीने में सरकार गिर गई। तो हम लोग ये हम खुद कबूल कर रहे हैं कि 2 लाख तक के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम 1.5 लाख तक के तो कर्जे माफ़ हुए और किसान उसका जवाब दे रहे हैं जिनके माफ़ हुए।